सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन संगीत ये कार्यक्रम देखने वाले सभी मेरे भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आशीष आपके साथ रहे। प्यारे भाई और बहनों, आज का सारांश हम देखते हैं यूहन्ना का शुभ समाचार अध्याय 6 में पहले से 1 से लेके 15 वचन तक। यीशु एक जगह अपना ध्यान सभा चला रहे थे, यानी कि लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वहां पर कई सारे लोग आ चुके थे। प्रवचन देते देते कई समय हो चुका। शिष्यों ने आकर कहा यीशु से, यीशु समय बहुत हो चुका है, तुम तुम्हारे लोगों को भेजो। वो लोग कहीं जाके अपने पेट का कुछ खाने के लिए खरीद लेंगे और बाद में वो लोग मांगते, बाद में उन्हें बुलाओ। तो यीशु ने कहा तुम उनको खाना खिलाओ। तो प्यारे भाई और बहनों, वहां पर उनके पास कुछ था नहीं, मगर एक लड़के के पास वहां पर, प्यारे भाई और बहनों, उसके वहां पर एक बच्चा वहां पर आया, 5 रोटी और मछली। यीशु ने कहा इस मछली को मेरे पास ला के दो, और मछली उन्हें दिया और आशीर्वादित करके यीशु ने सबको वहां पर खाना खिलाया। प्यारे भाई और बहनों, अब हम देखते हैं सब खाना पीना खाने के बाद वहां पर जितने भी लोग वहां पर आए थे, उन्होंने अपने मन में सोचा, उन लोगों ने अपने मन में क्या सोचा रहेगा। उन्होंने सोचा इस निर्जन प्रदेश में ना खाना पकाया किधर भी, ना किधर वहाँ पर कोई भी कैटरिंग का सामान वहाँ पर है ही नहीं, ना यहाँ पर कोई बर्तन भी नहीं है, फिर भी इस यीशु ने कैसा अचानक इतना हमको खाना बांटा। तो उन्होंने सोचा अगर ये यीशु अगर हमारा राजा बनेगा तो हमारा क्या होगा। हमको काम करना कल से नहीं, हम काम करना, क्योंकि अगर यीशु है चमत्कार के काम खाना खिलाएगा, काम करना जरूरी नहीं। तो उन्होंने सोचा अगर हम इसको राजा बनाए तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, सिर्फ हम लोग घर पे रहेंगे, क्योंकि अगर ये हमेशा चमत्कार करके खाना, सब कुछ खाना पीना पानी और सब कुछ चमत्कार करके ला के दिला देता है तो हमको कोई टेंशन नहीं, ये हमारा राजा बनने दो। इसके लिए सारे लोग मिलके यीशु के पास भाग के आए। वचन 15 में लिखा है यीशु ने देखा इस बात, जब मैंने इनके चमत्कार करके खाना खिलाया, अब ये लोग मुझे जबरदस्ती आके राजा बनाने वाले हैं। तो यीशु उनके साथ वहां रुका नहीं, वहां से यीशु भाग गया, उनकी नजर से हट गया। सोचिए प्यारे भाई और बहनों, राजा बनना कोई मामूली बात नहीं है। राजा उन दिनों में राजा को नियुक्त करते थे जो व्यक्ति लड़कर आगे बढ़कर जीत कर आने वाले, जैसे हम देखते हैं दावीद राजा नहीं, वो शूर था, एक सैनिक थे, कई लोगों को उस दिनों में लड़ाई की और हर जीत में वो जीत के आए। इसके लिए लोगों ने दावीद को राजा बनाया। और सालों में ऐसे कई राजा ने दुनिया में देखते हैं, कई राजा लोगों ने कई सारे देश को लूट कर और बड़े बड़े राजाओं को मार कर अपना राज्य स्थापन किया और वो लोग राजा बने। तो यहाँ पर पुक्कट में लोग यीशु को राजा बनाने आ रहे हैं। लगभग वहाँ पर 5000 लोग थे और ऊपर से कई औरत और बच्चों को गिना नहीं था, लगभग कई हमें नहीं पता वहाँ पर कितने लोग थे। सब मिलके भाग के आ रहे हैं यीशु को राजा बनाने के लिए। तो यीशु ने
इस दुनिया का राज को इनकार किया। वो सबके सामने राजा बन के बैठ सकता था, पर उसने इस दुनिया का राज को ठुकराया और भागा। यीशु यहाँ पर लिखा है, यीशु जाना ये लोग मेरे पास आ रहे हैं मुझे राजा बनाने। और दूसरी बात, यीशु ने यह भी जाना ये लोग मुझे राजा बना रहे हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर इसको राजा बना दिया तो हमें कोई खाने का काम प्रॉब्लम नहीं है, हम खाना पका सकता है। ये मछली ला के दिया, हो गया चमत्कार। ये रोटी ला के दी, एक रोटी बना दिया, हो गया रोटी। सोचिए आप, 10 रोटी दिया, कितना लोग खिला, तो 5 रोटी में यीशु ने 5 लोगों को खिलाया। अगर अगर ये राजा बनेगा, वो हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हमारे लिए खाना बना के देते रहेगा, हम खाते रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे। पर यीशु ने उनकी नजर से यीशु भाग गया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पास ऐसी सामर्थ्य और शक्ति आपके पास है, जब लोग आपको राजा बनाने आते हैं तो आप क्या करते हैं? यीशु कहता है, लोग यीशु ने कहा चेलों से, यूहन्ना 6:35 के आगे यीशु लिखा लेता है, वो आगे लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो तुम खाते चपाती चावल बाजी, ये तुम्हारा रोटी मैं नहीं हूँ। ये तुम खाओगे, तुम खाना है, लेकिन मुझे खाओ, मैं जीवन की रोटी हूँ। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने लोगों से कहा, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे राजा बनने के आ रहे हो, तुम लोग चमत्कार देखा बोल के नहीं, तुम लोग पेट भर के खाया, इसलिए तुम लोग मुझे ढूंढ के आ रहे हो। तो आप और मैं किसके लिए यीशु को ढूंढ के जा रहे हैं? पेट भर के खाया इसके लिए, जो हमको मांगा वो मिला उसके लिए, या यीशु का अनंत काल का जीवन पाने के लिए? यह आपके ऊपर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते जिस ये लोगों ने, कई सारे लोग यीशु के पास आकर वो लोग जबरदस्ती से उसको सिंहासन में बिठाना चाहते थे, उसको सर पे मुकुट रखना चाहते थे और लोगों के सामने कबूल करते थे कि यही हमारा राजा आज के बाद। उन दिनों में वहां पर भी एक राजा था, वो राजा को वो लोगों ने इनकार किया, हमें वो राजा नहीं, हमें ये राजा चाहिए। यीशु ने जाना कि ये लोग इसलिए आ रहे हैं, इसके लिए वो उनके नज़र से अलग हो गया और नज़र से वो गायब हो गया, उनको मिला ही नहीं। वो लोग ढूंढ रहे, यीशु चला गया, क्योंकि यीशु ने इस दुनिया का राज का वादा किसी को किया नहीं। जब तक दुनिया में है आप रहोगे, आप तुम्हारा देखभाल मैं करूँगा, मैं तुम्हारा संभालूंगा, मैं तुम्हारा तो चिंता करना जरूरत नहीं है, मैं हूँ। पर तुम दुनिया के नहीं हो, तुम स्वर्ग के हो, यहाँ पर हो, दुनिया में है, तब तक रहो खुशी से, ईश्वर का आज्ञा को पाल कर। प्यारे भाई और बहनों, खाना पीना शरीर का है, जब तक हम दुनिया में जिंदा है ईश्वर हमारा देखभाल करेंगे। ये मत्ती 6:8 में लिखा है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें मांगने से पहले तुम्हें क्या चाहिए। प्यारे भाई और बहन, जिस प्रकार ये माँ अपने बच्चे के बारे में ख्याल रखती है, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, वो माँ अपने बच्चे को सही समय पर देगी, तो आपको भी तुम्हारा ईश्वर सही समय पर देगा। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का राज खोज मत करो, सबसे पहले ईश्वर का राज आपके जीवन में खोज कीजिए। मेरी जिंदगी में 26 साल पहले, प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी मेरी उद्ध्वस्त हो चुकी थी, पर ईश्वर ने मुझे बचाया, ईश्वर के महिमा के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के बारे में आप ना सोचें, क्या खाए, क्या पिए, क्या सोए, कैसा खाए, क्या पहने, ये सब दुनिया के लोग चिंता करते हैं, आपको नहीं करना है। आप स्वर्ग के हैं, ईश्वर ने आपको चुना है ताकि आप ईश्वर के बेटे बन के आपको नियुक्त किया गया है, आप ईश्वर के हो। दुनिया का पीछे आप आपको क्या चाहिए, ईश्वर आप मांगने से पहले आपको जानता है, उसको जानता है आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, कितना चाहिए, वो आपको देंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया कई साल, 75 साल में। उसको जानता था, ईश्वर जानता था इसको क्या चाहिए, मैं दूंगा, पर मेरे समय पर, तुम्हारे उसके समय पर नहीं। 75 हो गया, 76 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया, 80 हो गया, तो भी उसको बच्चे नहीं हुआ। वो अब्राहम सोचा था अब मिलेगा, अगले साल, मुगले साल, नहीं, तब हुआ 100 साल समय पर। वैसे ईश्वर भी हमें भी देता है उसके समय पर, हमारे समय पर नहीं है। तो हम इतना ही करना है कि हम ईश्वर के राज को खोज करना है। आइए हम ईश्वर को प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसका स्तुति आराधना करें।
अब ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर के सामने घुटना टेकते हो, प्रार्थना करते हो, तुम्हारा अंतःकरण ईश्वर के सामने खुला है। ईश्वर कहता है तुम मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमको नहीं देगा, वो जानता है तुम्हें क्या ज़रूरी है, वो जानता है तुम्हें कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए। आप नहीं जानते होंगे आपके बारे में, लेकिन तुमसे ज़्यादा ईश्वर तुम्हें जानता है। मेरे से ज़्यादा ईश्वर मुझे जानता है। आपके सर के बाल आपने कभी गिने नहीं होंगे। लूक 12:7 में लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल भी ईश्वर ने गिन के रखे। तो प्यारे भाई और बहनों, ये सब वाद ईश्वर हमसे करता, हमारे सर के बाल भी उसने अगर गिन के रखा है तो हमें हमारे बारे में कहीं कुछ नहीं सोचना है। हमको इतना ही सोचना है कि ईश्वर का राज, मत्ती लिखा है 6:33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज तुम्हारे जीवन में खोज करो। ईश्वर का राज तुम्हारे परिसर में, जहाँ तुम रहते हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, जहाँ काम करते हो, और हर जगह में ईश्वर का राज को फैलाने के लिए कोशिश करो। ईश्वर का राज ढूंढो और तुम्हें जो भी चाहिए ईश्वर तुमको सही समय पर देगा। आप ये नहीं सोचे प्यारे भाई और बहनों, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया है, मेरा अपना कोई नहीं है, जिन्हें मैं अकेला हूँ। नहीं, ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ बच्चे को छोड़ेगी पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये वचन लिखा है, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तो वो तुम्हें क्या नहीं दे सकता। वचन में लिखा है रोमन 8:28 में, 31 और 32 में भी सेम लिखा हुआ है कि 28 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है अपने लोगों को ईश्वर हर बातों में मदद करता है। तो आपको प्रभु, तुम्हारा ईश्वर जिसे आपने विश्वास किया है, जिसके मार्ग पर आप चलते हो, जिसके कहने पर आप चलते हो, प्रार्थना करते हो, वो जानता है आपको किस समय कभी क्या चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, तुम्हारे जीवन में कोई भी दुर्घटना हुआ, कुछ भी घटना हुआ, ईश्वर को जाने बगैर, ईश्वर समझने के बगैर कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है ईश्वर को जानकारी होता है। ईश्वर आज्ञा आपको देंगे, आपके जीवन में इजाज़त देंगे। हमने जोब के ज़िंदगी में ईश्वर ने इजाज़त दिया, ताकि ऐसा शैतान को इजाज़त दिया, जाओ उसको सताओ, ईश्वर इजाज़त दिया। याद है, ईश्वर को पता है ऐसा होने वाला है। तो आपके जीवन में जो कुछ होता है ईश्वर को पहला पता है क्या होने वाला है। वो कहता है तू मांगने से पहले मैं जानता हूं, घटना होने से पहले मैं जानता हूं, तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला मैं आज जानता हूं। तो तुम कल, प्यारे भाई और बहन, हमारा मरण दिन भी उसको पता है। स्तोत्र गीत 139 में लिखा है, 16 वचन लिखा है कि तुम जन्म होने से पहले तुम्हारा आखिरी पूरे दिन भी ईश्वर ने अपने किताब में लिख के रखे हैं। हमारा जन्मदिन हम सबको पता है, पर हमारा मरण दिन ईश्वर को पता है। तो हम जन्म होने से पहले ही हमारा मरण दिन भी ईश्वर ने लिख के रखे। तो प्यारे भाई और बहनों, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज इस दुनिया में खोज करो। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे माता पिता में, तुम्हारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में ईश्वर का राज को खोज करो, ईश्वर राज को फैलाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में आने वाले कल ईश्वर आपको आशीषों से भर दे। चारों ओर से आपके जीवन में आशीषों का बारिश वर्षा हो जाए, ताकि हर आप हमेशा सुखी सुरक्षित प्रभु के हाथों में रहें। तो आइए हम इस समय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। ये पिता, पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर, आपके वचनों पर चलने पर और आपके मार्ग पर चलने के लिए हमें आप मदद कीजिए। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते प्रभु, सिर्फ आपके मदद से हम आगे जाकर इस दुनिया में जी सकते हैं। हम जानते हैं कि हमें मांगने से पहले हमें क्या चाहिए आप जानता है। हमसे भी ज़्यादा आप हमें जानते हैं प्रभु, जितना हम जानते हैं हमें, उससे ज़्यादा आप हमें जानते हैं। हे पिता, हमारा जीवन आपके पवित्र हाथ समर्पण करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हर कामों में, दुखों में, हमारे खुशियों में हमारे साथ रहे, हमें आशीष दे, चारों ओर रहकर हमारे जीवन में सफलता अनुग्रह करे। ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से हम करते हैं, आमीन। जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति आपके साथ रहे।